जंगल के तमाम परिंदे उस चिड़िया के दोस्त थे और तितलियां भी उससे दोस्ती रखती। वो सुबह से शाम तक पूरा जंगल घूमती और मुख्तलिफ किस्म के फल खाती, फूल देखती और तितलियों से दोस्तियां करती। वो जैसे ही उस फूल के ऊपर बैठती है तो साथ वाला एक कांटेदार फूल उसके पंख पे लग जाता है और उसके दोनों पंख टूट जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, बहुत बुरी खबर है। मामा, ये क्या हो गया? मेरा तो पंख ही टूट गया है। अब मैं क्या करूँगा? अब तो मैं शायद पूरी जिंदगी उड़ भी ना पाऊँ। अरे बेटा, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। जिंदगी में जो भी मुसीबत आती है अपने साथ किसी न किसी खुशी का संदेश लाती है। दूर किसी जंगल में एक बहुत खूबसूरत चिड़िया रहा करती थी। वो पूरा दिन बागों की सैर करती और फूलों से उसकी बहुत दोस्ती थी। वो बहुत ऊंची परवाज़ रखती और उसके पर बहुत ताकतवर और खूबसूरत थे और उसे अपने ताकतवर और खूबसूरत परों पे बहुत घमंड और नाज था। वो अपने तमाम दोस्त परिंदों से ऊंचा उड़ती और उन्हें हराने की हमेशा ही ख्वाहिश रखती। तमाम परिंदे उसे बहुत पसंद करते और यही ख्वाहिश रखते कि हम भी उसी चिड़िया की तरह ऊंचा उड़ें और उसकी तरह खूबसूरत हो जाएं। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। खूबसूरत होने की वजह से जंगल के तमाम परिंदे उस चिड़िया के दोस्त थे और तितलियां भी उससे दोस्ती रखती। वो जब भी फूलों के पास जाती तो बहुत सी तितलियां फूलों के ऊपर आती तो साथ में उसे देखकर भी बहुत खुशी महसूस करती। वाह, मैं तो बहुत खूबसूरत हूँ, जंगल में सबसे ज़्यादा खूबसूरत हूँ। ये फूल कितना खूबसूरत है, बिल्कुल मेरी तरह। शुक्र है कोई तो इस जंगल में खूबसूरत है मेरी तरह। उस चिड़िया की जिंदगी ऐसे बहुत हंसी खुशी और मज़े में गुजर रही थी। वो सुबह से शाम तक पूरा जंगल घूमती और मुख्तलिफ किस्म के फल खाती, फूल देखती और तितलियों से दोस्तियां करती। ऐसे ही वक्त गुजरता रहा और फिर एक दिन वो एक फूल पर जाकर बैठती है। वाह, कितना खूबसूरत फ्लावर है, मुझे इसकी खुशबू सूंघनी चाहिए। वो जैसे ही उस फूल के ऊपर बैठती है तो साथ वाला एक कांटेदार फूल उसके पंख पे लग जाता है और उसके दोनों पंख टूट जाते हैं। वो बहुत रोने लगती है और वो जल्दी से जैसे तैसे करके अपने घर की तरफ चली जाती है। अब वो चिड़िया बहुत परेशान रहा करती क्योंकि जहाँ पर वो पूरा दिन पूरा जंगल घूमा फिरा करती, तितलियों से दोस्ती करती, मुख्तलिफ फूल देखती और मुख्तलिफ फल खाती, उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन जब से उसके पंख टूटे थे वो घर से बिल्कुल भी बाहर ना जाती थी और जाती भी कैसे? वो पर जिसकी वजह से वो उड़ती थी वो ही टूट गए तो वो कैसे जा सकती थी। एक दिन ऐसे ही वो अपने घर में बैठी थी कि उसे साथ वाला कबूतर आकर बताता है। चिड़िया चिड़िया, बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ है कबूतर भैया, क्या हुआ है बताइए ना, आप बहुत घबराए हुए लग रहे हैं। चिड़िया आपी, आपको पता है ना, साथ वाले बाग में बहुत से फल लगे हुए थे। तो वहाँ पर बहुत से परिंदे फल खाने गए और अचानक बहुत से शिकारी आए और उन्होंने उन पर हमला कर दिया। अगर आज आप उनके साथ जाती तो शायद आज आप भी उन तमाम परिंदों के साथ मारी जाती। ये सुनकर उस चिड़िया को बहुत खुशी होती है। वो मन ही मन सोचने लगती है कि उसने सुन रखा था, जो होता है हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। अगर आज उसके पंख सलामत होते तो शायद वो भी उन तमाम परिंदों के साथ मारी जाती जो आज जालिम शिकारियों ने फलों वाले बाग में मार दिए थे। इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि ज़िंदगी में जब भी कोई मसला या परेशानी आए तो हमें सब्र से उसका सामना करना चाहिए और यही सोचना चाहिए
کہ شاید اسی میں کوئی بہتری ہو۔